ज़िंदगी में ना कभी कोई इस तरह का वाक़या आपके साथ ज़रूर पेश आता है कि जिस वाक़ये के बारे में जब भी आप सोचा करते हैं तो ये आपको न सिर्फ़ स्ट्रेंज लगा करता है, बल्कि जब आप इस सूरत-ए-हाल से या इस वाक़ये से बाहर निकल आते हैं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मेरी इस तरह के मामलात से जान छूटी। ये कहानी मेरे मामू की कहानी है और उनका नाम आसिफ था। और ये उस दौर की कहानी है जब 1990-91 चल रहा था और पुराना दौर था और सादा दौर था। मेरे मामू की शुरू से ही ना सिर्फ आवाज़ अच्छी थी, बल्कि आप कह सकते हैं कि उनकी आवाज़ इस कदर अच्छी थी कि मोहल्ले वाले या फिर आप कह सकते हैं कि मोहल्ले से आगे के लोग भी अक्सर मेरे मामू को अपने साथ प्रोग्राम्स में, शादियों में गाना गवाने के लिए लेके जाया करते थे। ज़ाहिर सी बात है, लिमिटेड सोर्सेज थी, लिमिटेड मीडिया था और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था इस पे भी इक्का दुक्का चैनल्स मौजूद थे, तो आपके लिए अपने आप को मनवाना या आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। मामू का यह ख्याल था कि मैं इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे जा जा के सिंगिंग करूँगा और हो सकता है कि इसी तरह अल्लाह ताला मुझे किसी ऐसे शख्स से मिलवा दे जो मुझे रातों रात कोई बहुत बड़ा सिंगर बनवा दे या मैं स्टार बन जाऊँ। अच्छा, बात ये थी कि मेरे मामू मेहनती तो थे ही, इसके साथ साथ इनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और इनका ये ख्याल था कि किसी न किसी दिन वो कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। अब ये जो मामू का घर था, इस घर के अंदर नीचे का जो हिस्सा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। एक बड़ी फैमिली थी जो नीचे के हिस्से में रहा करती थी, लिहाजा इसी वजह से ऊपर जो एक छोटा कमरा मौजूद था वो मेरी नानी ने मामू के नाम कर दिया था और वहाँ पे कहा गया था कि मामू वहीं पे रहेंगे और वहीं पे अपने गाने वगैरह की प्रैक्टिस किया करेंगे। बात ये थी कि ये सब होने के बाद जो मेरे मामू थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे और वो रोज़ाना दिन के औकात में, शाम के औकात में ऊपर कमरे के अंदर चले जाते और वहाँ जाके गाने की प्रैक्टिस किया करते थे। मेरे जो नाना थे वो गाना गाने के या इस तरह के मामलात के वैसे भी ख़िलाफ़ थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम्हें अगर सिंगिंग वगैरह करनी भी है तो तुम दिन में करो, रात के औकात में गाना वगैरह गा के मोहल्ले वालों को या हमें परेशान नहीं करना। जैसे कि आमतौर पे उस दौर में बुज़ुर्ग हुआ करते थे, वैसे ही मेरे नाना का हाल था और वो नहीं चाहते थे कि मेरे मामू कोई सिंगर वगैरह बने। वो चाहते थे कि एक शरीफ आदमी बने और शरीफ लोगों की तरह आगे की ज़िंदगी बसर करें। मामू को पता था कि अगर ये रात में गाना वगैरह गाना शुरू कर देंगे या रात में प्रैक्टिस करेंगे तो नाना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन इत्तेफाक से मेरे नाना को किसी भी काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। अब जब मेरे नाना दूसरे शहर गए हुए थे तो मामू ने सोचा कि मैं रात में भी गाना वगैरह गा के प्रैक्टिस किया करूँगा, क्योंकि रात में आमतौर पे खामोशी होती है, सुकून होता है और आप मुकम्मल तौर पे अपने काम पे, अपनी सिंगिंग पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। मामू बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था। नीचे जो घर वाले थे वो खाना वगैरह खाने के बाद आराम कर रहे थे या फिर कुछ लोग सो चुके थे। मैं अकेला छत वाले रूम के अंदर मौजूद था और मैं मुसलसल अपना लिरिक्स वगैरह निकाल के गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। मुझे मुसलसल महसूस हो रहा था कि मैं जिस कमरे के अंदर मौजूद हूँ या जिस चेयर पे, जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे इसके पीछे की तरफ से खिड़की के पास कुछ मूवमेंट सी महसूस हो रही है। मामू को ये ख्याल था कि हो सकता है जो हवा चल रही है ये हवा खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल होना चाहती हो और उसको इतनी जगह नहीं मिल रही हो, जिसकी वजह से ये जो आवाज़ है ये उनको महसूस हो रही हो। खैर, ये बताते हैं कि मैं मुसलसल सिंगिंग कर रहा था कि इसी दौरानिए में अब मुझे बाकायदा अपने पीछे की तरफ से चूड़ियों के बजने की आवाज़ आना शुरू हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे की तरफ खिड़की के पास खड़ा हुआ है और जो भी खड़ा हुआ है उसने अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी हैं। अच्छा, अभी भी मामू ये समझ रहे थे कि शायद खाला या फिर कोई कज़न वगैरह ऊपर आके चुपके से मेरी सिंगिंग को सुनना चाहती है। जैसे आमतौर पे होता है कि आपकी कज़न वगैरह आपको तंग करने के लिए इस तरह के काम करती हैं, तो मामू का अब तक यही ख्याल था कि कोई इसी तरह की शरारत कर रहा है और कोई पीछे आके खड़ा हो चुका है। मामू बताते हैं कि मैं मुसलसल उस आवाज़ को या पीछे की मूवमेंट को नज़रअंदाज कर रहा था, क्योंकि हर गुज़रते हुए लम्हे के साथ साथ मुझे यकीन हो चला था कि यकीनन कोई जानने वाला पीछे मौजूद है जो मेरी सिंगिंग को सुनना चाहता है। खैर, मैं मुसलसल गाना गा रहा था। अब मुझे लग रहा था कि जो भी पीछे मौजूद है
उसने आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। और जैसे जैसे वो वजूद आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे ये जो चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ थी, ये बढ़ती चली जा रही थी। अब मुझे यकीन था एकदम से मेरी बहन, मेरी कज़न या मेरी खाला पीछे से आएंगी और मेरे कंधे पे हाथ रखेंगी और मुझे अप्रिशिएट करेंगी। अब मामू बताते हैं कि तकरीबन 2 या 3 मिनट तक जब मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बिल्कुल नज़दीक नहीं आ रहा है, जो भी है वो पीछे एक हद तक, एक फासले तक मौजूद है और वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये सोचने के बाद इसी वजह से शायद मामू ने जब पलट के पीछे की तरफ देखा, तो मामू बताते हैं कि जो मंज़र मेरी आंखों के सामने मौजूद था, मैं नहीं चाहूँगा कि ज़िंदगी में किसी भी इंसान को इस तरह का मंज़र अपनी आंखों से देखना पड़े। मामू बताते हैं कि जैसे ही मैंने पीछे पलट के देखा, तो मैंने देखा कि एक लड़की जो कि तकरीबन 5-5.5 फीट के दरमियान होगी, उसकी उम्र बज़ाहिर 17 या 18 साल की लग रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसकी आंखों की जगह पे गड्ढे मौजूद थे, जबकि बाकी जो चेहरा था या बाकी जो जिस्म था वो नॉर्मल इंसानों की तरह था। वो मेरे पीछे न सिर्फ खड़ी हुई थी, बल्कि कुछ अजीब तरीके से मेरी तरफ मुंह करके मुस्कुरा रही थी। हैरानकुन बात ये थी कि उस लड़की की जो आंखें थीं ये मुकम्मल तौर पे गायब थीं, या उसकी आंखों की जगह कुछ भी मौजूद नहीं था। अब रात का टाइम हो, अंधेरा हो और घर वाले सो चुके हों, और आप कोई इस तरह की मखलूक को या इस तरह की किसी लड़की को अपने पीछे देख लें, तो आपका क्या हाल होगा। कुछ वैसा ही मेरा हाल था, और काटो तो लहू नहीं, मेरी इस तरह की पोजीशन थी। इसी दौरानिए में जब मैंने उस लड़की के पैरों के ऊपर भी गौर किया, तो उस लड़की के जो पैर थे वो उल्टे दिखाई दे रहे थे। अब मेरे मामू को यकीन हो चला था कि पीछे जो मखलूक मौजूद थी, जिसको मैं अपनी बहन, खाला या कज़न वगैरह समझ रहा था, वो यकीनन एक चुड़ैल थी जो कि मुझे डराना चाहती थी, या फिर अल्लाह जानता है कि मेरी सिंगिंग की वजह से या किसी भी वजह से पीछे आके खड़ी हो चुकी थी। मामू बताते हैं कि बस अगले ही लम्हे मैंने जल्दी से दरवाजे की तरफ भागना शुरू किया, और अल्लाह जानता है कि जितनी तेज़ रफ्तारी या बरक़ रफ्तारी के साथ मैंने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोल के जब मैं गिरते पड़ते सीढ़ियों के रास्ते नीचे आया, तो इत्तेफाक से मेरी नानी सामने खड़ी हुई थी। और जब मैंने हाँफते काँपते इशारा करके नानी को ऊपर की तरफ देखने का कहा, तो उनको भी अंदाज़ा हो चुका था कि कोई ना कोई इस तरह का वाक़या मेरे साथ पेश आया है। खैर, नानी ने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, और आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद वो मुझे पकड़ के कमरे के अंदर लेके आ गईं। बस ये वो दिन था जो कि मेरे मामू की सिंगिंग का या ऊपर जाने का या उस कमरे में रहने का आखिरी दिन था। और उसके बाद से मामू ने ये सिंगिंग और इस तरह के जो भी काम थे वो सारे के सारे छोड़ दिए थे, क्योंकि मामू को यकीन था कि ये जो भी मखलूक थी ये मेरे सिंगिंग करने की वजह से पीछे आके खड़ी हुई थी। अगर मैं मज़ीद सिंगिंग करूँगा या इस तरह का काम करूँगा, तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये मखलूक मुझे नुकसान पहुँचा दे। मेरा नाम आबिद है, और ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये कहानी हमारे परदादा, जिनका नाम बरकत हुसैन था, ये किस्सा उनके साथ पेश आया था। ये उस दौर की बात है जब 1964-65 चल रहा था, और उस दौर में मेरे दादा परदादा सियालकोट के करीब एक गांव में रहा करते थे। ये जो एरिया था ये बेसिकली एक छोटा सा गांव था। आप कह सकते हैं कि तकरीबन 100 के करीब घर थे, इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी, और जो एतराफ़ का एरिया था उस एरिया में खेत ही खेत मौजूद थे। कहा जाता था कि इस गांव से अगर आप 10 या 8 किलोमीटर का फ़ासला तय करें, तो ये फ़ासला तय करने के बाद एक ऐसी जगह मौजूद थी जहाँ पे गए वक्तों में या प्री पार्टीशन एक चर्च मौजूद था। यह भी कहा जाता था कि प्री पार्टीशन ही, बल्कि उससे भी कुछ अरसे पहले ये जो चर्च था इसको बंद कर दिया गया था। अब उसके पीछे क्या वजूहात थी, किस वजह से इसको बंद किया गया था, लेकिन हाँ, जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में ये चर्च मौजूद था, वहाँ पे दूर दूर तक ना ही कोई आबादी थी, ना ही घर मौजूद थे। आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा जंगल नुमा एरिया था, और उसके दरमियान में ये चर्च मौजूद था। अब परदादा समेत जितने भी गांव के बच्चे थे या लड़के थे, उन तमाम लोगों को इजाज़त नहीं थी
कि किसी भी सूरत उस चर्च की तरफ जाएं या वहाँ का सफ़र करें। गांव के जो बुज़ुर्ग थे वो वहाँ जाने से, वहाँ का सफ़र करने से ना सिर्फ मना किया करते थे, बल्कि कहा जाता था कि अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपके ऊपर बुरे असरात हो सकते हैं। लेकिन अजीब बात यह कि जिस काम को बड़े मना किया करते हैं, हर दौर में कुछ इस तरह के बच्चे मौजूद होते हैं कि वो उस काम को ही करने की कोशिश करते हैं। तो परदादा के अंदर भी बड़ा इश्तियाक था कि किसी दिन टाइम मिला, मौका मिला तो वहाँ पे जहाँ पे चर्च मौजूद है वहाँ पे अपने दोस्तों के हमरा या अकेला ज़रूर जाके देखूंगा कि वाकई में वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ या जगह मौजूद है, या जो भी बातें, किस्से, कहानियाँ हमारे गांव के अंदर मशहूर हैं, इन तमाम बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे जो परदादा थे उनको मौका किस तरह से मिला कि जो उनके वालिदैन थे या उनके जो भी बुज़ुर्ग थे वो किसी भी रीज़न की वजह से अपने गांव से किसी दूसरे गांव का सफ़र कर रहे थे। ये जो सफ़र था ये तकरीबन 4 या 5 दिन का सफ़र था, और परदादा को यकीन था कि जैसे ही ये लोग सफ़र पे रवाना होंगे तो मेरे पास चांस होगा कि इन 4-5 दिनों में ये जो चर्च है वहाँ का चक्कर ज़रूर लगाऊं। अब पहले परदादा ने जो भी इनके दोस्त थे उनसे बातचीत की, उनको राज़ी किया कि हम लोग रात में या फिर सुबह के किसी भी पहर में उस चर्च के पास ज़रूर जाएंगे। अजीब बात यह थी कि इनके जो दोस्त थे उन्होंने शुरू में तो कह दिया कि हम तुम्हारे साथ वहाँ पे ज़रूर चलेंगे, लेकिन जब जाने का टाइम आया तो इनके जितने भी दोस्त थे एक एक करके सारे मुकरते चले गए। अब ये परदादा के जहन पे सवार हो चुका था, तो उस वक्त तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, तुम नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊँगा। लेकिन जैसे ही शाम हुई, यानी कि असर की नमाज के बाद का टाइम हुआ, तो उन्होंने सोचा कि ये जो सफ़र है जो कि 7-8 किलोमीटर का है, मैं चुपके से निकल जाता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा और वहाँ जाके 15-20 मिनट में देखूँगा और देखने के बाद वापस मगरिब या उसके बाद तक वापस आ जाऊँगा। इन्होंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन की और उसी मुताबिक यानी असर की नमाज के 20 मिनट के बाद ये अपने गाँव से उस चर्च की तरफ रवाना हो गए। जैसे जैसे ये चर्च की तरफ बढ़ रहे थे इनको अंदाज़ा था कि इनके साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। एक दिल था कि इनको कह रहा था कि तुम रुक जाओ, नहीं जाओ, जबकि इनके दिमाग में चल रहा था कि अगर मैं वहाँ पे नहीं गया तो वहाँ की जो भी मिस्ट्री है, जो भी हकीकत है, ये मेरे सामने नहीं आ सकेगी। इनका ख्याल था कि इस तरह की कोई बात नहीं हुआ करती, और लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, जन्नात, चुड़ैल, बलाएं, डायन, ये सब सरासर कहने की बातें हुआ करती हैं। खैर, ये जब फाइनली वहाँ पे पहुँचे, यानी उस जगह पहुँचे जहाँ पे चर्च मौजूद था, तो अभी भी दिन का उजाला था और मगरिब होने में तकरीबन 15 या 20 मिनट बाकी थे। ये बताते हैं कि जब मैं उस चर्च के सामने पहुँचा तो कुछ अजीब सी पुरानी सी बिल्डिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसको बिल्डोज करने की कोशिश की गई है या इसको गिराने के लिए मज़दूरों ने इसके ऊपर काम किया है। लेकिन हो सकता है कि जब उन्होंने कोशिश की हो तो उस कोशिश में इनको नाकामी का सामना करना पड़ा हो। इस चर्च की दीवारों पे, इसकी जगह जगह पे हथौड़ी और कुल्हाड़ियों के निशानात मौजूद थे। जगह जगह से जो भी मिट्टी थी या जो भी सीमेंट था वो नीचे गिरा हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे कोशिश के बाद जब नाकामी हुई है तो नाकाम होने पे जो भी मज़दूर थे वो बिलाखिर यहाँ से वापस चले गए होंगे। एक अजीब सी, मायूसी सी, वीरानियत सी इस चर्च के अंदर मौजूद थी, और ऐसा लग रहा था ये जो चर्च है ये इनको, यानी हमारे परदादा को बार बार बुला रहा है कि जैसे तुम मेरे अंदर चले आओ। पहले तो परदादा ने उसके अतराफ़ का, यानी जो भी सराउंडेड एरिया था उसका जायज़ा लिया। हाँ, वहाँ पे जंगलनुमा एरिया ज़रूर मौजूद था, लेकिन ऐसी कोई चीज़ बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही थी। अब जब इन्होंने अपना जहन बनाया, जहन बनाने के बाद जब ये उस चर्च के अंदर एंटर होने लगे तो बताते कि मुझे ऐसा लगा कि ये जो चर्च की छत है उस छत के ऊपर कोई खड़ा हुआ है। जब मैंने उस चर्च की छत के ऊपर गौर करना शुरू किया तो वाकई में वहाँ पे एक मेरी ही उम्र की लड़की खड़ी हुई थी, और ऐसा लग रहा था मुसलसल मेरी तरफ देख रही है। इस लड़की के चेहरे पे बला की सादगी और मासूमियत मौजूद थी। इसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि इसके चेहरे पे इक्का दुक्का कर्ट्स लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इसके चेहरे को या तो ज़ख्मी कर दिया गया है या पहले किसी हादसे में इसका चेहरा ज़ख्मी हो गया होगा। इसके साथ साथ उसके जो बाल थे उन बालों में बाकायदा मिट्टी सी महसूस हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस लड़की के अंदर इतनी अट्रैक्शन मौजूद थी
कि परदादा बताते कि मैं ना चाहने के बावजूद भी मुसलसल उस लड़की की तरफ मुतवज्जा हो रहा था। उसको देखने का अमल कुछ इस तरह से चलता चला गया कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब मगरिब के बाद का टाइम शुरू हो गया। और जब देखते ही देखते मुकम्मल तौर पे अंधेरा होने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि इतनी रात में यहाँ पे मज़ीद रुकना या इससे बात करना या अंदर जाना ठीक नहीं है। आज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैंने देख लिया है कि यहाँ पे एक लड़की या एक फैमिली रहा करती है। यानी ये जो जगह है ये किसी भी तरह हॉन्टेड नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है कि ये लोग रहा करते हों और ये किसी को बताना ना चाहते हों। बहरहाल मैंने उस लड़की की तरफ देखा और देखते देखते मैंने उसको कहा कि मैं कल फिर आऊँगा। ये कहने के बाद मैं मुड़ा और वापस से अपने गांव की तरफ बढ़ता चला गया। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने टाइमली फ़ैसला कर लिया और टाइमली फ़ैसला करने की वजह से मैं खैरियत से अपने गांव वापस आ गया। अजीब बात ये थी कि जब मैं गांव के अंदर वापस आया तो मुसलसल उस लड़की का चेहरा, उसकी आंखें या उसकी जो सादगी थी मेरे दिमाग पे असर कर रही थी और लाख कोशिश के बावजूद मेरे दिमाग से वो लड़की या उसकी तस्वीर नहीं निकल पा रही थी। एक अजीब सी अट्रैक्शन थी, एक अजीब सी कशिश थी जो उस लड़की के अंदर मौजूद थी। और एक अजीब बात यह थी कि मैं लाख चाहने के बावजूद भी उसको अपने जहन से या अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। ऐसा क्या था, क्यों था, किस वजह से मेरे साथ ये हो रहा था? जाहिर सी बातें, मैं लड़कपन के अंदर था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इतना ज़रूर था कि मैं कल ज़रूर वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ जाने के बाद दोबारा से उस लड़की को देखूँगा। अगर वैसे ही वो अकेली मौजूद हुई तो कल मैं हिम्मत करके उस लड़की से बात करने की कोशिश करूँगा। जैसे तैसे बेचैनी के आलम में करवटें बदलते बदलते जब यह रात दिन के अंदर तब्दील हुई तो एक अजीब सी खुशी सी थी जो मुझे महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि शुक्र है ये दिन, ये रात ख़त्म हुई और अब फिर से वही टाइम आने वाला है कि शाम होगी। शाम होने के बाद मैं नज़रें बचा के जैसे तैसे उस चर्च की तरफ बढ़ता चला जाऊंगा। एक ऐसा अजीब सा वक्त था, एक अजीब सी बेचैनी थी जो शायद मुझे इस कच्ची उम्र की वजह से समझ नहीं आ रही थी। अल्लाह अल्लाह करके जब असर की अज़ान हुई और जो हमारे सराउंडेड लोग थे, जो भी बुजुर्ग थे, वो आगे पीछे हुए या नमाज़ पढ़ने गए तो मैं नज़रें बचा के जैसे तैसे अपने गांव से निकलता हुआ सीधा उस तरफ बढ़ने लगा जहाँ पे वो चर्च मौजूद था। आज नई उम्मीदें, नई उमंग मेरे अंदर मौजूद थी और आज मैं एक नए हौसले के साथ उस लड़की की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। मुझे यकीन था कि आज अगर मैं टाइम पे पहुंच गया और मैंने उसको अकेला पाया तो मैं यकीनन उस लड़की से बात करने की कोशिश करूंगा। आप यकीन करें कि जब मैं उस चर्च के सामने पहुंचा तो इससे पहले कि मैं ऊपर देखता वो लड़की ऑलरेडी मुझे मेरी तरफ देख रही थी। यानी शायद उसको भी मेरी तरह मेरे से मिलने का इंतज़ार था और मेरी तरह बेचैनी में शायद उसकी रात भी गुजरी होगी। आज मेरे अंदर नया हौसला था, नया जज्बा था और स्पेशली जब उस लड़की ने मेरी तरफ देख के मुस्कुराना शुरू किया तो जो मेरे जज्बात थे या जो मेरे ख़यालात थे मैंने उनको अल्फाज की शक्ल पहनाई और उस लड़की को कहा कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ पे तुमसे मिलने आया हूँ। तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ और मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे किसके साथ रहा करती हो। मेरा जो सवाल था या मेरी जो आवाज़ थी वो इस कदर थी कि बआसानी वो लड़की ना सिर्फ सुन सकती थी बल्कि मेरा ख्याल है कि काफ़ी एतराफ़ में ये जो आवाज़ थी वो गूंज रही थी। अजीब बात ये थी कि मेरे सवाल के जवाब में उस लड़की ने कुछ भी नहीं किया, बस मुझे देख के अजीब तरीके से मुस्कुराती चली गई। ये मुस्कुराहट मेरे लिए बहुत अहम थी, लेकिन उससे ज़्यादा अहम जो था उसका जवाब था जो कि लफ्ज़ों की शक्ल में मैं सुनना चाहता था। ऐसी क्या वजह थी कि मेरे सवाल करने पे वो जवाब नहीं दे रही थी। लिहाजा मैंने एक और सवाल किया कि क्या मुमकिन है कि आज रात या कल रात मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ और तुम नीचे आके मुझसे बात कर सको। इस सवाल के जवाब में भी उस लड़की ने सिर्फ मुस्कुराया और मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। अब मुझे अजीब लग रहा था कि मैं शायद उसके सामने मुसलसल बोल के अपनी जो अहमियत है शायद उसको ना सिर्फ कम करता चला जा रहा हूँ बल्कि ये लड़की मेरे ज़्यादा इंटरेस्ट लेने पे मुझे सरासर नज़रअंदाज कर रही है। खैर, मैं गुस्से की हालत में जब अंधेरा होना शुरू हुआ वहाँ से मुड़ा
और मुड़ने के बाद मैंने फ़ैसला कर लिया कि अगर इसने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया तो मेरा यहाँ पे आना ठीक नहीं है। खैर जैसे तैसे जब मैं वापस अपने गांव आया, गांव आने के बाद वही बेचैनी, वही बेकरारी मेरे ऊपर मुसल्लत थी। एक अजीब कैफियत थी कि मैं उस कैफियत से ना ही बाहर निकल पा रहा था, ना ही मेरा खाने में, ना ही सोने में, ना ही किसी काम में दिल लग रहा था। बस मुसलसल उसका जो चेहरा था मेरी आंखों के सामने मौजूद था। और कभी कभी तो मुझे एहसास होता कि जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो आंखें बंद करने के बाद ऐसा लगता फिज़िकली वो लड़की मेरे सराउंडेड एरिया में मौजूद है। आप यकीन करें कि इन 2 दिन के अंदर अंदर मेरी जो हालत थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी आशिक की सी हो चुकी है और मैं सरासर उस लड़की का दीवाना हो चुका हूँ। इसी तरह जब पूरी रात में करवटें बदलता चला गया और रात के तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हुआ तो मुझे बाकायदा ऐसा लगा कि मेरे सरहाने वो लड़की आके खड़ी हो चुकी है। मुझे इतना तो पता था कि इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं भी अपने दिल को बहलाने के लिए ना सिर्फ उससे बातें कर रहा था, बल्कि आप कह सकते हैं कि ख्यालात ही ख्यालात में मेरी और उसकी कन्वर्सेशन बढ़ती चली जा रही थी। मैं खुद ही सवाल करता, खुद ही जवाब देता और अपने आप को समझाता कि जैसे जो जवाब है वो उसकी तरफ से है। मुझे नहीं पता कि इस कैफियत को आप क्या नाम देंगे, और मेरा ख्याल है कि शायद आप में से कोई भी इस तरह की कैफियत से कभी गुजरा भी नहीं होगा। यकीनन कुछ लोग कहेंगे कि मेरा दिमाग उलट चुका था, मैं मुकम्मल तौर पे पागल हो चुका था। खैर जैसे तैसे करके जब ये रात गुजरी और रात गुजरने के बाद दोबारा से सुबह हुई तो ऐसा लग रहा था मेरे जिस्म के अंदर एक नई रूह फूंक दी गई है, एक नया जज्बा मेरे अंदर मौजूद था। और आज मैं फिर तैयार था कि जैसे ही शाम होगी, शाम होने के बाद मैं फिर दोबारा उस लड़की से मिलने के लिए उस चर्च पे ज़रूर जाऊंगा। जैसे जैसे करके टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे मेरा जज्बा, मेरी मोहब्बत बढ़ती चली जा रही थी। आज जब मैं तैयार हुआ तो तैयार होने के बाद थोड़ी सी खुशबू जो कि हमारे घर में मौजूद थी वो मैंने अपने कपड़ों पे लगाई। और आज मैं फ़ैसला कर चुका था कि जब मैं आज वहाँ पे जाऊँगा तो ना सिर्फ चर्च के अंदर जाऊँगा बल्कि मैं छत पे जाऊँगा, उस लड़की से जाके ज़रूर मिलूँगा। उसको बताऊँगा कि तुम्हारी शख्सियत ने या तुम्हारी शक्ल ने मेरी शख्सियत पे, मेरे जहन पे, मेरे दिल पे किस तरह के असरात मुरतब किए हैं। आप यकीन करें कि जब वो टाइम आया जब मुझे वहाँ पे जाना था तो आज मैं बहुत ज़्यादा जज्बे से भरपूर था, बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा तैयार था और गांव वालों का कहना था कि आज मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ। खैर जैसे ही असर की अजान के बाद का टाइम हुआ मैंने नज़रें बचाईं और नज़रें बचा के दोबारा से उस चर्च की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आज जैसे जैसे मैं चर्च की तरफ बढ़ रहा था तो मैं दिल ही दिल में, या आप कह सकते हैं कि ज़ेर ज़बान उससे बात करने की, उसके सवालात की तैयारी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर वो ये पूछेगी तो मैं ये बोलूँगा, अगर वो ये जवाब देगी तो मैं ये जवाब दूँगा। मेरी कोशिश थी कि किसी भी तरह उसको मैं यकीन दिलाऊंगा कि मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका हूँ। अल्लाह अल्लाह करके जब वो लम्हा आया कि मैं तीसरी बार उस चर्च के सामने उस लड़की को देखने के लिए मौजूद था तो आज भी वैसा ही था। आज वो भी बहुत ज़्यादा तैयार हुई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे 2 दिन यहाँ पे आने का उसके दिलो दिमाग पे असर होना शुरू हो चुका है। हालांकि बहुत पुराना दौर था, बहुत ही सादा दौर था, लेकिन इश्क तो सदा से ही इस तरह से हुआ करता है। खैर आज मैं जब उसके सामने पहुंचा तो मैंने उससे पूछा कि तुम नीचे आओगी या मैं तुमसे मिलने ऊपर आ जाऊं। आज मेरे अंदर ज़रा बराबर भी खौफ नहीं था। मुझे याद ही नहीं था कि ये जो जगह है जहाँ पे मैं पहुँचा हुआ हूँ, इस जगह के बारे में बहुत सारे खौफनाक किस्से, बहुत सारी खौफनाक कहानियाँ न सिर्फ मशहूर हैं बल्कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे शरीर जन्नात रहा करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे डायन या चुड़ैले नज़र आया करती हैं, जबकि कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये जो जगह है ये सरासर छलावों की आमाजगाह है। बहरहाल मैंने हौसला पैदा करने के बाद जब फाइनली उससे पूछा कि तुम नीचे आ रही हो या मैं तुम्हारे पास ऊपर आ जाऊँ, तो फिर दोबारा से उस लड़की ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी जो मुस्कुराहट थी वो बहुत मासूम थी, बहुत प्यारी सी थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि अगर ये मुस्कुराएगी तो मैं सीधा सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर इसके पास चला जाऊंगा। ऐसा ही हुआ कि जब उसने मुस्कुराना शुरू किया
और मेरी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो अब मैंने चर्च की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने दीवार फैलांगने के बाद जब मैं अंदर कूदा, तो अंदर चारों तरफ कचरा ही कचरा मौजूद था। बहुत ज़्यादा ताफून फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे कोई मरा हुआ है। बहरहाल मैं जब अंदर कूदने के बाद जहाँ पे मेन गेट मौजूद था, मैंने जैसे ही उस तरफ बढ़ना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा होना शुरू हो चुका है। अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं। लेकिन जो मैंने कल पूरी रात तैयारी की थी, जो मैंने सोचा था कि मैं किसी भी सूरत इस लड़की से ज़रूर मिलूँगा, तो बिला आखिर ये क्या हो रहा था। ये सोचते ही जैसे ही मैं चर्च के अंदर दाखिल होने वाला था, तो मैंने एक बार दोबारा से ऊपर की तरफ देखा। अब की बार जब मैंने ऊपर की तरफ देखा, तो ऐसा लगा वो लड़की वाकई में अब नीचे आना चाहती है। उसने एकदम से मेरी तरफ देख के एक इशारा किया। जैसे ही उसने इशारा किया, तो अगले ही लम्हे वो एकदम से ऊपर चढ़ के मेरी तरफ बढ़ने लगी। हैरान कुन बात यह थी कि वो छत से नीचे की तरफ आ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता वो हवा में लेविटेट करती हुई या हवा में उड़ती हुई मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। जबकि किसी इंसान के लिए इस तरह उड़ना या हवा में होके मेरी तरफ आना मुमकिन नहीं हो सकता था। जैसे जैसे वो मेरे करीब या मेरी तरफ आती चली जा रही थी, वैसे वैसे जब मैंने उसके जिस्म पे, उसके कपड़ों पे गौर करना शुरू किया, तो अजीब बात यह थी कि इसका जो ऊपर का हिस्सा था वो तो मौजूद था, लेकिन उसके पेट से नीचे का जो भी हिस्सा है वो ऐसा लग रहा था गायब हो चुका है। वो कुछ अजीब तरीके से उड़ती हुई हवाओं में मेरी तरफ बढ़ रही थी, और जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे मेरे दिमाग से, मेरे दिल से ये जो इश्क का भूत था, ये लम्हों बल्कि सेकंड्स के अंदर अंदर उतरता चला जा रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती ये की है कि मैं यहाँ पे आके एक ऐसी लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो चुका हूँ जो किसी भी तौर इंसान नहीं है। आप यकीन करें कि इससे पहले वो लड़की नीचे आती या मुझ तक पहुँचती, मैं फ़ौरन से पलटा, और जैसे ही मैं पलटा तो ऐसा लग रहा था कोई ताकत मुझे वहाँ पे आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। मैं मुसलसल अपने हाथ पांव चला रहा था, कोशिश कर रहा था कि यहाँ से भागूं और जैसे तैसे इस चर्च से दूर होता चला जाऊं। लेकिन कुछ अजीब सी ताकत थी जो मुझे वापस अपनी तरफ धकेल रही थी, और अल्लाह कोशिश के बावजूद ना ही मैं आगे बढ़ पा रहा था और ना ही लग रहा था कि अब मेरा यहाँ से बचना या बच के निकलना मुमकिन होगा। आहिस्ता आहिस्ता करके इसी दौरानिए में मेरी आंखों के सामने अंधेरा आना शुरू हो चुका था, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं जब बेहोश हुआ, तो बेहोश होने के बाद इत्तफाक से इस जगह से किसी एक ऐसे शख्स का गुज़र हुआ जो कि हमारे गांव का ही आदमी था, और वो निस्बतन बहुत ज़्यादा बहादुर मशहूर था। उसका ये कहना था कि जब मैं चर्च के सामने से गुज़रा तो तुम नीचे पड़े हुए थे, और ऐसा लग रहा था तुम्हारे जिस्म पे, नीचे के हिस्से पे किसी ने बाकायदा अपने नाखूनों से हमला किया है। मेरे जिस्म से न सिर्फ खून निकला, बल्कि इस कदर खून निकला कि मेरे कपड़े मुकम्मल तौर पे खून आलूद हो चुके थे। अल्लाह जानते कि जैसे तैसे वो आदमी जब मुझे गांव लेके आया, तो मेरे गांव आने के बाद जो भी मस्जिद के इमाम साहब थे, ये जितने भी बुज़ुर्ग थे, इन तमाम लोगों ने 7 या 8 दिन तक मेरे ऊपर दम दुरूद किया। तब कहीं जाके मेरी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर होना शुरू हुई। इस वाक़े के बाद से जो मेरे परदादा थे, उनके दिमाग से, उनके दिल से, आप कह सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी से जो भी इस तरह के रोमानवी ख़यालात थे, वो हमेशा के लिए दूर हो चुके थे।